दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर 3-4 लोगों ने जानलेवा हमला किया। घटना बुधवार बीती रात की है, जब डिप्टी मेयर अपने घर लहरियासराय थाना क्षेत्र के दुमदुमा मोहल्ले में कुछ कचरा फेंकने घर से जैसे ही बाहर निकली, तभी घर के पास मौजूद कुछ लोगों ने नाजिया हसन के हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। इसके बाद नाजिया हसन के दुपट्टे को ही गले में डालकर उनके गले घोंटने का प्रयास किया गया। हालांकि इस दौरान डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने अपने साहस का परिचय देते हुए खुद सभी से संघर्ष किया और शोर भी मचाना शुरू किया। जैसे ही घर के बाकी लोग मदद को निकले, हमलावर भाग निकला। इसके बाद नाजिया हसन किसी तरह अपना जान बचाकर घर के अंदर पहुंची। इसके बाद लहरियासराय थाने को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं घटना की पुष्टि दरभंगा मुख्यालय के एसडीपीओ बिरजू पासवान ने भी की। वहीं पीड़ित नाजिया हसन ने पूरे मामले पर किसी की भी पहचान नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने शक जताया कि किसी नशेड़ी द्वारा किया गया काम है। हालांकि उनके ऊपर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जो डिप्टी मेयर है नाजिया हसन परवीन दुमदुमा की, कल इनके द्वारा थाना पर फ़ोन किया गया। कल ये मैके से आई ही थी कि इनके साथ जो दुपट्टा से गला दबाने का प्रयास किया गया। यहाँ से पदाधिकारी वहाँ पहुँचे, मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पहचान हो पाई किसी के, बताया गया क्या बयान उन्होंने दिए है नाजिया ने? नहीं, किसी व्यक्ति का नाम वो नहीं बताई हैं, वो बाद में आवेदन देंगी। अभी तक तो आवेदन नहीं दिए, बोली है कि वह इस आशय का वो आवेदन देंगी। नाजिया ने ये आरोप लगाया कि जैसा है कि नशेड़ी लोग उस इलाके में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके ऊपर जान से हमला किया गया, जान मारने की कोशिश की। इसमें क्या सच्चाई है? वो जांच के बाद ही पता चलेगा। नशेड़ी के खिलाफ कोई अभियान भी चलेगा पुलिस द्वारा? निश्चित रूप से पहले भी चला है और चलेगा। नशेड़ी के विरुद्ध पूर्व में भी कई शिकायत मिल चुका है, तो नगर थाना के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की गई है। मैं कल रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी। तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा वॉशरूम, तो मुझे नज़र पड़ गई डस्टबिन पे। कल कचरे वाले नहीं आए थे, तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर में गेट खोल करके चली गई फेंकने के लिए। तो वहाँ पर मैंने 2 बच्चों को देखा, कुछ भाप ले रहे थे, यानी सूंघने का एहसास, धुआं। मैं आगे बढ़ गई, फेंकी। मैंने उसको न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे एहसास लगा कि वो 2 बच्चे खड़े हुए हैं। बस मैं आगे बढ़ गई और फेंक करके जैसे पलटी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी कि ये फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने की, मेरा एक हाथ छूटा, लेकिन ये 3 उंगलियों का एहसास, स्पर्श, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं, वो 3 उंगलियों का एहसास कड़े पे हुआ। मैं वहीं पे गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं रोड पे आई हूँ, तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है, तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप, यानी 3-4 चप्पल का, वो कचरे पे जो चल रहे थे, तो थप थप का एहसास लगा और मैं दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आके बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या 1 घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। तो उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद रिलैक्स हो गई, वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जाकर के कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी। हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी, आज भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। तो उनको लगा कि अब फिर ही समझाएगी, या अब इस पावर हो गया है तो कुछ मेरे साथ कर सकती है, शायद यही सोच करके हो सकता है। बाकी मैं और कैसे बता सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे
एक एहसास दिलाने की डर जाओ सिमट जाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ। बहुत मजबूती के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, आने वाले दिनों में भी रहूँगी। तो मैंने उनको बस उसी वक्त मैंने अपना बयान दिया, थाना आए हुए थे सब, मैंने कहा कि यहाँ